फाइनली आपकी ज़िंदगी की 3 अहम ख्वाहिशात पूरी होने जा रही हैं, जिनके लिए आपने बहुत वेट किया है। कुछ लोगों का साथ माँगा, किसी ने साथ दिया, किसी ने साथ नहीं दिया, बहुत सी दुआएँ की। लेकिन आज यूनिवर्स आज आपको सरप्राइज़ करने वाली है। कुछ ऐसी ख्वाहिशात आपकी जिनके लिए आप बहुत एफ़र्ट करते रहे हो, वो पूरी होने जा रही हैं। सो आज का हम सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं कार्ड ऑफ द डे। कार्ड ऑफ द डे स्टार्ट करने से पहले गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो लोग भी देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, मैं पाकिस्तान से हूँ, सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम पाकिस्तान। सो आज के कार्ड ऑफ द डे सेगमेंट के अंदर हम बात करने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में क्या-क्या चल रहा है और आने वाले टाइम के अंदर आप क्या-क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी ज़िंदगी के अंदर, और क्या ऐसे मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आज आपको देने वाली हैं और आज ही आपके लिए सुनना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो साथ ही साथ हम देखेंगे रिचुअल फॉर यू। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, वो हम फाइंड आउट करेंगे और उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए क्या ऐसा रिचुअल है जो कि आज या फिर आने वाले टाइम में आप अपना के अपनी लाइफ को बहुत ईजी बना सकते हो। साथ ही साथ हम देखेंगे नंबर ऑफ द डे। आज के दिन का ऐसा क्या नंबर है जिसे आप एज अ लकी नंबर यूज़ कर सकते हो, अपने रिस्ट पे लिख के बहुत सी मैनिफेस्टेशंस को पूरा कर सकते हो, बहुत सी दुआओं को कबूल करवा सकते हो। और साथ ही साथ देखेंगे स्टोन। ऐसा स्टोन कौन सा है जो कि आप अगर पहनोगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे-अच्छे से इफेक्ट्स आना स्टार्ट होंगे। और ये स्टोन सिर्फ उन लोगों के लिए लकी होने वाला है जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं और हमारे चैनल को फॉलो किए हुए हैं। साथ ही साथ बहुत से ऐसे गिफ्ट्स आगे चल के आपको मिलते रहेंगे जो कि होंगे अवैस मिर्जा की तरफ से। और साथ ही साथ हम देखेंगे कौन से ऐसे लकी होरोस्कोप्स हैं जिनके साथ आपको रहना चाहिए और कौन से ऐसे अनलकी होरोस्कोप आपके लिए हो सकते हैं जिनके साथ आपको नहीं चलना चाहिए, अपना डील नहीं करना चाहिए। तो बहुत सी चीज़ें हैं आज के सेगमेंट के अंदर। अगर ये सेगमेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी कर देना, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक करके आप जा सकते हो। तो चलिए जल्दी से कार्ड ऑफ द डे करने से पहले बहुत सी मेरी दुआएं हैं आप लोगों के लिए कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबकी दुआएं हमेशा के लिए पूरी हो। जो भी आपके मन के अंदर इस समय छुपा हुआ है, जिस चीज़ को भी आप अपने मन में लेके काफ़ी टाइम से बैठे हो, इट्स माई हॉली प्रे फॉर यू कि आपकी ज़िंदगी में वो बहारें आए जिनकी आप उम्मीदें करते रहते हो। सो कार्ड ऑफ द डे की तरफ चलेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर दैट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो और वीडियो को लाइक भी कर चुके हो। अगर लाइक नहीं किया तो थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो ना कीजिएगा। बट कमेंट सेक्शन के अंदर जाके अपने नेम का इनिशियल लेटर लाजमी लिख देना ताकि ये एनर्जी आपके लिए एज ए ब्लेसिंग वर्क कर सके। सो राइट नाउ दिस इज माय फिंगर। ओके, सो ये फिंगर आपके सामने आ चुकी है। इस फिंगर को ज़रा टच कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है। अगर आपको कुछ सच में फील हो रहा है तो देन इट्स मीन यू आर कनेक्टेड राइट नाउ। अगर नहीं फील हुआ तो इस वीडियो को देखते देखते आप कनेक्ट हो जाओगे हमारे साथ। सो दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पस, फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस और साथ ही साथ फॉर गाइडेंस पर्पस, ताकि आपकी ज़िंदगी में हम कुछ ना कुछ आपकी हेल्प कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास आज जो है कार्ड ऑफ द डे, दैट इज द 9 ऑफ कप्स। ओके, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पॉजिटिव है। एज यू नो दैट अगर आप टैरो से थोड़ा बहुत भी फेमिलियर हो, थोड़ा बहुत भी टैरो के बारे में जानते हो, सो अभी भी आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। 9 ऑफ कप्स दैट इज द फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके, सो फाइनेंशियल फ्रीडम का मेरे पास कार्ड आया और ये सारी की सारी एनर्जी, सारे कार्ड्स जो हैं उन्हीं लोगों के लिए वर्क करने वाले हैं, उन्हीं के लिए एनर्जेटिक हो सकते हैं जो कि इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही साथ देखेंगे जी कार्ड ऑफ द डे के साथ साथ जो है कौन से ऐसे कार्ड्स हैं जो उसकी एनर्जी को सपोर्ट करें। दैट इज द प्लेफुलनेस। ओशो की तरफ से ये मैसेज है आपके लिए। ओके, एग्जिस्टेंस का एनर्जी है, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी आ चुकी हैं लेकिन फिर भी आप उनके लिए एफर्ट कर रहे हो। और साथ ही साथ यहाँ पर ट्रस्ट का साइन है, मीन्स के अभी आपको ट्रस्ट इश्यूज थे लेकिन ट्रस्ट इश्यूज शायद वो ख़त्म हो चुके हैं, आगे चल के इन्हें ब्रीफ करने की कोशिश करेंगे। और रिलेशनशिप, स्पेशली आप सबकी रिक्वेस्ट के ऊपर हम रिलेशनशिप को भी डिस्कस करने वाले हैं, लव लाइफ को भी डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज़ द डिस्टेंस। ओके, सो आपके पर्सन के साथ डिस्टेंस क्यों हो रहे हैं, क्या वजह है, वो रीज़न आगे चल के हम फाइंड आउट करेंगे। और इधर इम्बैलेंसमेंट,
ठीक है, आप दोनों के दरमियान में बैलेंस बनता क्यों नहीं है? क्यों आप दोनों, या तो आपकी एज ज़्यादा है या आपके पर्सन की एज ज़्यादा है, या तो एज गैप है, या फिर आप दोनों के साइकिकली माइंड लेवल एक दूसरे से मैच नहीं कर पा रहा, और यहाँ पर जो है कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि आप दोनों के दरमियान में इंटरफेरेंस कर रही है। दैट मीन्स कि थर्ड पार्टी हो सकती है या फोर्थ पार्टी हो सकती है, कोई भी ऐसी एंटिटी, उसे हम फाइंड आउट करेंगे, साथ ही साथ सोल्यूशन भी देखने की कोशिश करेंगे। सो कार्ड्स को मैंने आपको दिखा दिया है, 3 ख्वाहिशात ऐसी कौन सी हैं जो कि आपकी पूरी होने वाली हैं, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, और वो कैसे आप अपनी डिज़ायर्स को क्लेम कर सकते हो, कैसे अभी के अभी उस एनर्जी को आपको क्लेम करना है, वो आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी यहाँ पर नंबर ऑफ द डे। As you know that today is the 22nd of July 2026. Okay. As you know that today is the Wednesday. Okay. So वेडनेसडे जो है वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो नंबर बुध, एक तो दिन जो है वो बुध का है। बुध मीन्स काम शुद्ध, तो ये तो हमारे पुराने लोगों ने कह रखा है, लेकिन इसका नंबर अगर हम फाइंड आउट करें तो मेरे पास नंबर आ रहा है जी 3 आफ्टर कैलकुलेशन। 3 इज वेरी स्पिरिचुअल नंबर, बहुत ज़्यादा जो है इसके अंदर रूहानियत छुपी हुई है, और 3 ही आपकी ख्वाहिशात पूरी होने जा रही हैं। 3 ही आज का जो है लकी नंबर भी है, और 3 नंबर के साथ अगर देखा जाए स्टोन ऑफ द डे मीन्स कि आज का वीडियो जो लोग देख रहे हैं, अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर आप पुखराज को पहनना शुरू कर दो, ओके, सो जस्ट लाइक दैट, आप अपने हाथ में आपको पुखराज जस्ट लाइक दैट, ओके, सो ये मैंने येलो स्पायर पहन रखा है। अगर आप येलो स्पायर धारण करते हो, पहनते हो, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत से मिरेकल्स आ सकते हैं। बट इसे कैसे आपने पहनना है, कैसे नहीं पहनना, थर्सडे वाले दिन जो है अगर आप इसकी शुरुआत करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत लकी रहने वाला है, स्पेशली फॉर योर रिलेशनशिप। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि सर हमारे रिलेशनशिप में हमारे पर्सन हमारी बात नहीं सुनते, हमें इग्नोर करते हैं, वो किसी थर्ड पार्टी के पास चले गए हैं, सर हमारे पास नहीं आ रहे। अगर आप ये धारण कर लेते हो तो देन आपके साथ जो भी पर्सन कनेक्टेड है, ठीक है, इवन योर एनिमी, ठीक है, कोई भी पर्सन है जो कि आपको रिजेक्ट कर रहा है या फिर आपका साथ नहीं देना चाह रहा, तो वो पर्सन ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये धारण करने का मेथड ये है कि रात को सोते हुए आप इसे उतार सकते हो, और दिन के टाइम आप इसे पहन सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी जो है स्टोन जो है वो फायर के साथ साथ अगर आप एमरल्ड या फिर पैराडॉट को पहनते हो तो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी दूर हो सकती हैं, लव प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली आपकी दूर हो जाएंगी। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो कुछ जॉब के लिए या बिजनेस के लिए, आप कहीं डील करने जा रहे हो, तो देन यू कैन वियर द येलो स्पायर। येलो स्पायर आपको बहुत अच्छे से हुआ करेगा और आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ें लेके आने के लिए जस्ट लाइक एक गिमिक बनेगा, एक मीडियम बनेगा। ओके, लकी स्टोन के बारे में बात हो चुकी है, कुछ ऐसे हॉरोस्कोप्स के बारे में बात करेंगे। बाकी रीडिंग जो है, रीडिंग आपका अभी हम एंड पे डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कार्ड ऑफ द डे को। ओके, सो दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, सो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। लेकिन अगेन मैं कहता चलूँ कि सच्चा और पक्का नॉलेज मेरे रब पाक की ज़ात के पास है। मैं सिर्फ सुबह और सुबह जो है आपके लिए गुड न्यूज़ एंड ब्लेसिंग्स लेके यहाँ पर बैठा हूँ, ताकि आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए मैं भी यहाँ पर कुछ ना कुछ कर सकूँ। ओके, तो यहाँ पर लकी हॉरोस्कोप्स के बारे में बात कीजिए। ओके, सो वाटर जो है, वाटर साइन आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सकता है, जिसमें हमारे पास स्पाइसेस आ जाते हैं, कैंसेरियन आ जाते हैं, स्कॉर्पियन आ जाते हैं, एक्वेरियस आ जाते हैं, जिनका लिंक वाटर एनर्जी के साथ है। उन हॉरोस्कोप्स के साथ अगर आप रहते हो तो आपकी ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ हो सकती हैं। टॉरस आपके लिए थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, जामनाई आपके लिए थोड़ा सा टॉक्सिक हो सकता है, या कुछ भी ऐसा जस्ट लाइक दैट जो कि आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा बदलाव नेगेटिव वे के अंदर लेके जा सकता है। ओके, सो टॉरस से थोड़ा सा, जामनाई से आप थोड़ा बच के रहिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके फैमिली मेम्बर हैं तो आप उनसे किनारा करना शुरू कर दो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं आपको करना। ओके, तो जस्ट ऐसा है कि फॉलो खुद को करो। ओके, सो मैं यहाँ पर जो है आप सबके यूनियन के लिए आया हूँ, जाके डिस्ट्रक्शंस के लिए। सो दैट्स वाई कुछ ऐसे हॉरोस्कोप्स भी आपके बिजनेस फील्ड के अंदर आपको मिल सकते हैं, जिनके अंदर एयर साइन होगा। ठीक है, एयर की एनर्जी के साथ अगर आप अपना बिजनेस आज स्टार्ट करते हो या फिर आने वाले दिन के अंदर स्टार्ट करते हो, तो आपके लिए बहुत लकी रहने वाला है, बहुत अच्छे से रहने वाला है। वैसे भी आपके कार्ड्स जो हैं वो कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आगे चल के बात करेंगे। ओके, रिचुअल के बारे में भी बात करनी है, रिचुअल के बारे में हम लास्ट पे रखेंगे। ठीक है ना, आज का रिचुअल जो हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे, वो है जी आपका मोस्ट रिकमेंडेड रिचुअल जो है वो लव रिलेशनशिप को लेके तो है, बट थर्ड पार्टी रिमूवल के बारे में बहुत से लोग बात करते हैं। तो चलिए आज हम थर्ड पार्टी रिमूवल को ही देख लेंगे। साथ ही साथ एक रिचुअल आपको और मैं देना चाह रहा हूँ कि अगर आपके घर के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं,
वो डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज आपको डिस्टर्ब कर रही है, आप उनकी वजह से बहुत अनसेफ खुद को फील कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आप चाहते हो कि ये हमारी बातों को माने, हमें नहीं इनकी बात नहीं मानना पड़े, या हमारे कहने पे चले, जस्ट लाइक आपके जो है कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। सो किसी के बारे में भी आपके घराने के अंदर कोई भी हो सकता है, ठीक है, जिसको आप मनाना चाहो उनको लेके रिचुअल्स हैं, ओके। रिचुअल फॉर द थर्ड पार्टी और किसी को मनाने का रिचुअल, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम चलते हैं जी हमारे कार्ड ऑफ द डे की एनर्जी क्या है। कार्ड ऑफ द डे की एनर्जी 9 ऑफ कप्स का थोड़ा डिटेल के अंदर डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा ताकि आप अच्छे से समझ सको व्हाट्स गोइंग ऑन। और ये वीडियो जो है आपको कुछ दिन पहले मिलेगी जब आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस आने वाले हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बाहरें आने वाली हैं। दिस कार्ड इज़ फ्रॉम द यूनिवर्स, नॉट फ्रॉम मी, ये मैं आपको पहले बता दूँ, ओके। तो इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है, आई एम जस्ट अ साइकिक मीडियम, क्योंकि यूनिवर्स ने मुझे चुना है आप तक मैसेज पहुंचाने के लिए, दैट्स व्हाई आई एम लेटिंग यू नो, ओके। सो एक कार्ड ऐसा है जो कि आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स एंड इमोशंस को बताएगा, वो हम पूरे लास्ट में जाके देखने वाले हैं, ओके। 9 ऑफ कप्स, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया होगा, जस्ट लाइक दैट। जैसे हम एग्ज़ाम के लिए जो है एक क्लास में बैठते हैं, वहाँ से लर्निंग करते हैं, लर्निंग करते करते एक हमारा जो है 9th 10th ग्रेड ऐसा चला जाता है जहाँ पर हमें प्यार होना शुरू हो जाता है, हमें कुछ समझ आना शुरू हो जाती है, मैच्योरिटी आना शुरू हो जाती है कि हम अब मीन्स के इस लेवल पे जा रहे हैं। कुछ लोगों के साथ, कुछ चीज़ों के साथ हमारे जो है तल्लुकात बनना स्टार्ट हो जाते हैं, रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाते हैं। सो वहाँ पर हमें हाउ नो हो जाती है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है ना। आप किसी ऐसे सेगमेंट से गुजरे हो, आप एक ऐसे टाइम पीरियड से गुजरे हो जहाँ पर आपने बहुत सी लर्निंग की है। लर्निंग करने के बाद फाइनली क्या है, आप अपने आप को आज परफेक्ट फील कर रहे हो। आपके पास हर चीज़ का सोल्यूशन है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। अगर रीडिंग समझना है मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो है इसके 22 के बाद 23 जुलाई को जो वीडियो होगी उसमें हम आंसर कर सकते हैं आपकी वीडियो का, ओके। आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। 9 ऑफ कप्स, आप एक ऐसे टाइम पीरियड से गुजरे हो जहाँ पर आपने बहुत सी लर्निंग की है। लर्निंग करने के बाद अब आपको पता लग रहा है कि मेरे हाथ में हर चीज़ का सोल्यूशन है, ठीक है। समटाइम क्या होता है कि हमारे पास हर चीज़ मौजूद होती है। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने फाइनेंसिस को भी बेटर कर सकते हैं, हम अपने रिलेशनशिप को भी बेटर कर सकते हैं। हमें पता होता है कौन सा रिचुअल करना है, कौन सी रेमेडी करनी है, किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना, हमें ऑटोमेटिकली यूनिवर्स की तरफ से पता होता है। आज का नंबर 3 है, सो दैन इट्स मीनिंग स्पिरिचुअल पीपल के साथ ही मेरी यहाँ भी टॉक हो रही है, एज यू नो, ठीक है ना। जैसे कि आप मेरे सामने हो, देन इट्स मीन कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। आप में से कुछ लोगों ने ब्लू कलर पहन रखा होगा, कुछ लोगों ने ब्लैक कलर पहन रखा होगा, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही लाइट कलर स्किन कलर वियर किया होगा और उनके घर के अंदर कुछ ना कुछ जो है चीज़ें चल रही होंगी, ओके। सो एनीवेज कुछ ऐसे हैं जो कि मुझे नहीं लेना यहाँ पर। 9 ऑफ कप्स, अभी आप स्टेप नहीं ले पा रहे। इन शॉर्ट अगर देखा जाए, आप स्टेप नहीं ले पा रहे, आपके माइंड के अंदर सारा कुछ है, प्लानिंग्स भी सारी कुछ है। आप जैसे जैसे स्टेप के करीब जाते हो ना कि मुझे यहाँ पर जाके ये चीज़ करनी है, ठीक है, आप घर में बैठे सोच रहे हो, ओके, घर में बैठे आप सोच रहे हो, तो आप जैसे ही उस चीज़ की तरफ बढ़ते हो आगे, तो वहीं पे जाके आपके कदम कहीं ना कहीं स्टॉप होते हैं, आप वापस आ जाते हो। आप कहते हो कि मैं कल फिर से ट्राई करूँगा, फिर वापस आ जाते हो, फिर से ट्राई करूँगा, फिर वापस आ जाते हो। ट्राई अगेन तो आप कर रहे हो, बट इसमें क्या हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स मीन्स के यूनिवर्स ने आपको ऐसी ब्लेसिंग दे रखी है जिस ब्लेसिंग के थ्रू आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत से बदलाव कर सकते हो। आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास एबिलिटीज़ हैं, आपके पास सब कुछ है, बट पॉलिश होना बाकी है। जब तक आप इन चीज़ों को पॉलिश करके सामने नहीं लेके आओगे, तब तक आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, ओके। सो यू मस्ट हैव टू पॉलिश दैम। इन्हें पॉलिश करके आप अपने पब्लिक के अंदर लेके आओ, अपने लोगों के अंदर लेके आओ और बताओ यस आई कैन डू दिस, ठीक है ना, मेरे पास ये स्किल्स हैं, मेरे पास ये चीज़ें हैं, मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, ओके। सो जब आप डर के बैठे रहोगे एक जगह पे, ठीक है ना, तो तब आपको ना तो कोई पूछेगा, ना ही आपके बारे में कोई जान पाएगा। अकेले में आप खुशियाँ मनाते रहोगे, ये चीज़ें ठीक नहीं है। अगर मैं कहूँ कि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो, ठीक है ना, जिसके साथ जो है ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि आप अंदर ही अंदर खुश होते हो, आप सोच सोच के अंदर बहुत ज़्यादा जो है पुलाव बना लेते हो, प्याली पुलाव नहीं बल्कि देग बना लेते हो उसकी, और फाइनली आप उसके रिजल्ट के ऊपर भी पहुंच जाते हो। और जब इसका प्रैक्टिकल करने का टाइम आता है ना, प्रैक्टिकल के टाइम पे आप पीछे हट जाते हो। तो व्हाट इज मीन कि सारा कुछ यूनिवर्स ने आपको करके पकड़ा दिया, भैया ये कर लो, ठीक है ना, लेकिन आप ही नहीं कर पा रहे। अब इसके पीछे क्या कुछ एंटिटीज भी हो सकती हैं, कुछ ब्लॉकेजेस भी हो सकती हैं, कुछ ऐसी वजह भी हो सकती है जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे, ओके, जिसकी वजह से आपको रुकना पड़ रहा है। और मे भी हो सकता है कि फैमिली में से आपको कोई मना कर रहा हो,
इस पाथ पे नहीं जाओ, इस चीज़ को नहीं करो, ये छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, या वट जो भी है, कोई आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है। बट अगर आपको लग रहा है कि इसी में आपकी सक्सेस है, यही आपका जोन है, तो उसके अंदर डेफिनेटली आप चलिए आगे। ओके, तो आप चलोगे तो आपको कुछ मिलेगा, नहीं चलोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। 9 ऑफ कप्स, हर चीज़ आपके पास है। फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलने वाली है। फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ बिगेस्ट गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द गॉड। ठीक है, अगर फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिल जाती है तो देन व्हाट इट्स मीन कि आपको पैसे की परवाह नहीं है, कहीं भी कितने का भी आप बाय कर सकते हो, खर्च कर सकते हो, ले सकते हो। ओके, बट इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, मस्ट हेल्प पीपल। ठीक है ना, जस्ट इतना सा मैं बोलूँगा, बहुत बड़ी मुझे स्पीच नहीं यहाँ पर करनी। मस्ट हैव हेल्प पीपल, किनकी मदद करनी है वो आपको बेटर पता है। अभी हम इसको सपोर्ट करने में के लिए एनर्जी मेरे पास आ रही है यहाँ पर ओशो की, प्लेफुलनेस। प्लेफुलनेस क्या है? आप अपनी ज़िंदगी के अंदर खुद ही इंजॉय करी जा रहे हो। आप एक ऐसे सदमे से गुजरे हो, एक ऐसे टाइम से गुजरे हो जो कि आपका किया हुआ नहीं था, लेकिन उसकी आपको सजा मिली है। ठीक है, मीन्स के जस्ट लाइक दैट आप थोड़ा डिफरेंट होके चल रहे थे, आप हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे थे, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी आपके पर्सन कह रहे थे या कुछ भी है, आपके लव रिलेशनशिप के बारे में अगर बात की जाए, आपने हर चीज़ आपने 100% देने की कोशिश की है, आपने कोशिश की है, यू ट्राइड। बट क्या है, अभी आप एक ऐसे जॉन के अंदर आ गए हो जहाँ पर आपकी ख्वाहिशात ही बाकी नहीं है। आप सोचते हो कि यार मैंने क्या करना है, मेरे पास वो टाइम नहीं है, मेरे पास वो जगह नहीं है, मेरे पास वो चीज़ें नहीं है, मैं क्या करूँगा, क्या करना है मेरे पास। जब इंसान के पास सारा कुछ आ जाता है ना, तो ये है कि 2-4 दिन उसकी खुशी रहती है, उसकी हैप्पीनेस रहती है, बट एक टाइम आता है वो चीज़ों की हैप्पीनेस रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाती है और हम फील करते हैं कि यार इज़ ओके, हमारे पास सब कुछ है, इज़ ओके। ठीक है ना। सो बट यहाँ पर यूनिवर्स क्या कह रही है कि आप अंदर ही अंदर खुश होते रहते हो, अकेले में आप खुशियाँ मनाते हो, अकेले में आप सारा कुछ डिस्कस करते हो, खुद के साथ सेल्फ टॉक बहुत ज़्यादा आप करते हो। इन शॉर्ट अगर बात की जाए, दिस कार्ड इज़ फॉर यू, कार्ड ऑफ द डे है प्लेफुलनेस। ठीक है ना, प्लेफुलनेस। आप खुद के साथ सारा कुछ करने के लिए रेडी हो, खुद के साथ हर चीज़ कर रहे हो। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बहुत ही क्लियरली और बहुत ही अच्छे से अगर डिफाइन करने की कोशिश करूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका क्राउन चक्रा जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है, इसको बैलेंस होने की ज़रूरत है। अगर क्राउन चक्रा को आप बैलेंस कर लेते हो, तो उसको बैलेंस करने के लिए यू मस्ट हैव टू वियर द पैरिडॉट आप वेयर कर सकते हो। आप साथ ही साथ जो है अपना एमेथिस्ट वेयर कर सकते हो। एमेथिस्ट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कन्फ्यूजन है, एक पजलमेंट है। ठीक है ना, आप एक फेक हैप्पीनेस अपनी स्माइल, एक फेक स्माइल अपने चेहरे पे लेके आते हो। अब फेक स्माइल जो है वो क्या है आपकी, जस्ट लाइक दैट आपको इंटरव्यू देने जाना है तो आप स्माइल करके बैठो, बट अंदर क्या चल रहा है, अंदर समथिंग इज डिफरेंट। ठीक है ना, बट मैं चाहता हूँ कि आपका ऐसा बैलेंस हो, अंदर भी स्माइल हो, बाहर भी स्माइल हो। ठीक है, रियल हैप्पीनेस इज वेटिंग फॉर यू। जस्ट ये है कि आपको लोगों को खुश होकर नहीं दिखाना, आपको खुद को खुश होकर दिखाना है, आपको यूनिवर्स को खुश होकर दिखाना है। आप हैप्पीनेस आगे सेंड करोगे तो आपको सारा कुछ मिलेगा, आपको सैड होकर नहीं बैठना। प्रॉमिस। ओके, सो आई कैन सी दैट कुछ ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, सम टाइम हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है मुझे 100 रुपीज़ चाहिए, तो 100 रुपीज़ मेरे पास पॉकेट में पड़े हुए हैं, मैं पूरे घर में छान रहा हूँ, उसे। ठीक है ना, यूट्यूब पे आप क्या करते हो, जाके सोल्यूशंस ढूंढते हो। ठीक है, ऐसे हो गया, इसका क्या सोल्यूशन है, ऐसे हो गया, उसका क्या सोल्यूशन है, वट एवर जो भी है वो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, ऑलरेडी आपके यहाँ पर मौजूद है। लेकिन आप फिर भी उसे ढूंढते ढूंढते जो है पजल हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। अच्छा यार, अगर मैंने ऐसे कर लिया तो ऐसे हो जाएगा, अच्छा यार मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे ऐसे करना है। मन की सुनो, मन की नहीं सुनोगे तो किसकी सुनोगे। ठीक है, एग्जिस्टेंस, यूनिवर्स कह रही है कि मैं तुम्हें वो चीज़ दे चुकी हूँ ऑलरेडी, वो चीज़ तुम्हारे पास ऑलरेडी आ चुकी है जो तुम्हें चाहिए, जिसकी तुम डिज़ायर कर रहे हो, जिसकी तुम वांट कर रहे हो, वो चीज़ ऑलरेडी तुम्हारे पास आ चुकी है। बट डिपेंड करता है तुम पे कि तुम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे। वो चीज़ तुम्हारे पास है, उसे क्लेम करो। क्लेम करने के लिए अभी कभी कमेंट सेक्शन के अंदर जाओ, 10 लिखो और साथ में जो अपना विश लिख दो, यस आई हैव दिस, मेरे पास ये है। अफर्म करो उसे, अफर्म करो। अफर्म नहीं करोगे तो क्या करोगे भैया, मस्ट डू इट। और एक चीज़ है, सॉरी आई डोंट हैव टू रिक्वेस्ट टू यू, मुझे आपसे रिक्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करनी कि इसको शेयर करो या वट एवर, आपका दिल करेगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो then must do something for this channel, not for me, for people,
जो कि आज फेक नॉलेज ले रहे हैं, जो कि आज बहुत सी ऐसी चीज़ें ले रहे हैं, उनको हमें राइट डायरेक्शन देनी है, उनको हमें राइट चीज़ें देनी है ताकि उनकी ज़िंदगी में कुछ भला हो सके भैया। वो चीज़ें हमें करनी है। उसके लिए अगर आप मेरा टीम बन सकते हो दैन मोस्ट वेलकम, बिल्ड अ टीम एक्सिस्टेंस। ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है आपकी ज़िंदगी में जिसके लिए आप एफर्ट कर रहे हो, मीन्स कि आप आ चुके हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कर रहे हो, उसके लिए फिर स्ट्रगल एफर्ट है, ये वो सारा कुछ आप करते जा रहे हो। जबकि यहाँ पर जो आपको सम टाइम क्या होता है, खुद पे बिलीव नहीं होता, खुद पे ट्रस्ट नहीं होता। ठीक है, ट्रस्ट होने की बहुत ज़रूरत है, बट यूनिवर्स ने आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस देखा है ओशो ने। ठीक है ना, ओशो का कार्ड है भैया। ठीक है, ओशो भैया मुझे माफ़ कर देना इसके लिए। ओशो ने आपके अंदर देखा सेल्फ कॉन्फिडेंस, दैट्स वाई आपके सामने ट्रस्ट का कार्ड लेके आया। ओशो कह रहा है कि अगर तुम खुद पे ट्रस्ट करके आगे चलते हो ना तो बहुत आगे जा सकते हो, बहुत ग्रो कर सकते हो। तुम्हें खुद ही नहीं पता कि तुम्हारे अंदर चीज़ क्या है, तुम्हारे अंदर तुम किस बला से हो, तुम्हें खुद ही नहीं पता। अगर तुम्हें पता चल जाए तो तुम ये चीज़ कर दो। ओके, सो दिस इज़ फॉर यू। ट्रस्ट करना सीखो। जब आप शक के अंदर ही बैठे रहोगे ना, डॉट्स, ठीक है ना, वो फिर डॉट्स ही रहते हैं, वो डॉट्स ही बनते रहते हैं। उन डॉट्स को ख़त्म करना सीखो। ओके, सो रिलेशनशिप की तरफ चलते हैं। आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप में क्या चल रहा है? डिस्टेंस इस समय चल रहा है। डिस्टेंस किसके साथ है? आपके पति के साथ, आपकी पत्नी के साथ, बस इतनी सी बात है। डिस्टेंस हो गया, अनहैप्पी हो गया, आपने खुद को तोड़ फोड़ शुरू कर दिया, खुद को मारना शुरू कर दिया। ये चीज़ गलत है, रियली ये चीज़ गलत है। डिस्टेंस हो गया तो डिस्टेंस को ख़त्म करने की कोशिश करो। ख़त्म करने के लिए किसी को आपने बीच में नहीं लाना। हाँ, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स हैं, स्पिरिचुअल इश्यूज हैं, हमसे कांटेक्ट करो, हम कुछ ना कुछ आपको हेल्प करेंगे बीच में। बट फर्स्ट ट्राई जो है खुद करो। खुद ट्राई किस चीज़ की करो? इस डिस्टेंस को ख़त्म करने की। आपके पर्सन आपसे भागे, उनके पीछे भागो, जाके बैठ जाओ, उसकी गोद में बैठ जाओ, उसके पास बैठ जाओ, उसके नियर अबाउट बैठ जाओ, जाने नहीं दो। लास्ट ट्राई कर दो, लास्ट पे सच्चा प्यार है ना, सच्चा प्यार। आप कहते हो सच्चा प्यार करती हूँ मैं उससे, सच्चा प्यार करती हूँ ना, भागो उसके पीछे। लैला मजनू वाली कहानी यहाँ पर बनेगी। डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस आपकी सोचों में होता है, डिस्टेंस और कहीं नहीं होता। जब तक यहाँ से डिस्टेंस खत्म नहीं होगा ना, कहीं से डिस्टेंस खत्म नहीं होगा। शक आया, डिस्टेंस हो गया। आपको किसी से मोबाइल पे बात करते देख लिया, डिस्टेंस हो गया। आपको अपनी फैमिली की मानते हुए देख लिया, डिस्टेंस हो गया। ये सारी चीज़ें क्या कर रही है? डिस्टेंस क्रिएट कर रही है। लेकिन राइट तो मुझे ऐसा लग रहा है देयर इज समथिंग फ्रॉम फैमिली जो कि बीच में डिस्टेंस क्रिएट करवाना चाह रहे थे काफ़ी टाइम से। उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, तुम लोगों का बेड़ा गर्क हो गया। सोल्यूशन है, हर चीज़ का सोल्यूशन है। इफ़ यू वांट टू अप्रोच मी फॉर द हीलिंग सोल्यूशन देन यू कैन डू। ओके, अब राइट नाउ जो है आपको ऐसे मुंह लटका के बैठना नहीं, आपको एक्शन लेना है, कुछ ना कुछ करना है। ये पर्सन कहीं भी नहीं जाने वाला। याद रखना, अगर वो नाराज होकर उधर कोने में खड़ा है, घर से बाहर क्यों नहीं गया, ये तो देख लो। आउट नहीं हुआ, घर के अंदर ही है, सोच रहा है। थोड़ा सा डायरेक्शन तुम्हारी तरफ उसका हो सकता है। भेज के अभी आपकी ज़िंदगी में आपने निकाल दिया, वो अलग बात है। आप ही यहाँ क्यों बैठे हो? अगर डिस्टेंस हो गया, सेपरेशन दफा करो, निकलो यहाँ से, पार करो। मीन्स के तुम दोनों के दरमियान में 50 to 60% चांसेस हैं भैया। यू आर इन अ सेम हाउस में रहते हुए डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, पागल हो गया। इम्बैलेंसमेंट तुम दोनों की लाइफ के अंदर, ये चीज़ है असल में जिसकी वजह से डिस्टेंस क्रिएट हुआ है। उसके पास बड़ा कप, तुम्हारे पास छोटा कप। कोई गरीब, कोई अमीर। चीज़ों का डिस्टेंस, मटेरियल का डिस्टेंस, सोच का डिस्टेंस, साइकी का डिस्टेंस, बहुत सा डिस्टेंस। तुम्हारे बारे में उसे नेगेटिव किया जा रहा है। नेगेटिव किया गया कि तुम तो बहुत ऊंचे हो, उसे छोड़ो। वो क्या चीज़ है? नेगेटिव किया जा रहा है। तो क्या इस नेगेटिविटी को ख़त्म नहीं करना? ख़त्म करने के लिए खुद बड़े होना पड़ेगा। नहीं भाई, बड़े नहीं होना पड़ेगा, उस बंदे को अपने लेवल पे लेके आओ, क्योंकि तुम तो बड़े हो ही नहीं सकते। तुम्हें जहाँ तक यूनिवर्स ने रख दिया हो सकते हो यार। ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस यूनिवर्स। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल। आई को अलग से कर दो, एम को अलग से कर दो, बाकी पॉसिबल बचता है। आई एम, बाकी खुद ही बोलो पॉसिबल।
यू आर पॉसिबल, यू कैन डू एवरीथिंग। कुछ ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते इस यूनिवर्स के अंदर। राइट नाउ अभी के अभी कर सकते हो। दो वेज हैं, अच्छे वे से करोगे थोड़ा टाइम लगेगा, बुरे वे से करोगे अभी के अभी ठोक दोगे। ऐसा इंटरफेरेंस, ये वो चचा चाची नाना नानी ताता व्हाटएवर यार, कोई ऐसी पर्सनालिटी है जो पीछे खड़ी है, पुप्पियाँ शुप्पियाँ ये और वो, पप्पे कुर्ती, ये खड़ी है थर्ड पार्टी। क्या है थर्ड पार्टी की बात? थर्ड पार्टी से डर जाते हो, थर्ड पार्टी आ गई, लो सर जी थर्ड पार्टी आ गई, हमारा रिलेशनशिप क्या नहीं गया भाई, अभी तो मजबूत होने का टाइम आया। थर्ड पार्टी तुम दोनों के दरम्यान में गिलू का काम ना करे तो मुझे बताना आगे। ये थर्ड पार्टी तुम दोनों को जोड़ के ना जाए तो मुझे बताना आगे। ऐसे रिचुअल्स दूंगा, ऐसी हीलिंग दूंगा। थर्ड पार्टी के होते हुए तुम दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज दिखाई दे रहे हो। व्हाट इट्स मीन? क्या आपके पर्सन को उसकी एनर्जी फील नहीं हो रही कि वो पीछे खड़ी है या खड़ा है या वट एवर जो भी है? नहीं ना फील हो रही? आपको फील हो रही है क्या? नहीं हो रही, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे में बहुत मगन हो। और मगन कौन होता है? जो स्पिरिचुअली कनेक्टेड होता है। अरे भाई तुम दोनों के स्पिरिट्स मिल चुकी हैं, इसकी स्पिरिट की औकात ही क्या है बीच में? थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन को लेके भाग गई? नहीं, आपके पर्सन गोद में बैठ के गया। पर्सन लॉयल होता तो भागते ही ना, भागा। व्हाट इट्स मीन? ये पर्सन शायद लॉयल था ही नहीं, इसलिए ये चीज़ें दिखानी थी तुम्हें। अभी आप पे डिपेंड करता है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। हीलिंग लेनी है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आप पे डिपेंड करता है। चैट जीपीटी से जाके पूछना टैरो किंग ऑफ वेस्ट मिर्जा कौन है, फिर आपको बताएगा। अभी राइट नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स रिचुअल की तरफ चले, या फिर आपके जो ड्रीम्स पूरे हुए हैं, जो आपकी ख्वाहिशात पूरी हुई है वो एक्सपोज करें पहले। सो चलो पहले ड्रीम्स के बारे में बात कर लेते हैं। कोई ऐसी ख्वाहिशात जो कि यूनिवर्स ने पूरी कर दी आपकी, हो गई पूरी, आने वाले दिनों में पूरी देख लोगे। वीज़े का बहुत शौक था, अब्रॉड से आने का शौक था आपको, बाहर जाऊंगी, बाहर जाऊंगा, कमाई करूंगी, वट एवर जो भी है, पैसा चाहिए, सक्सेस चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, ये वो चाहिए। कार्ड नंबर क्या दिखाई दे रहा? 3। प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ट्रैवल, एयर, वाटर, सारा कुछ मिक्स। यूनिवर्स जो है वो आपको हेल्प करने वाली है भैया। हेल्प किस चीज़ में करेगी? आपकी ख्वाहिशात को पूरा होने में। कुछ दिनों बाद आप देखोगे कि आपके रुके हुए काम चल रहे हैं। रुके हुए काम जस्ट लाइक दैट, आप वीज़े के लिए ट्राई कर रहे थे, आप अपने लव लाइफ के लिए ट्राई कर रहे थे। लव लाइफ छोड़ो यार, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर बच्चे को लेके, करियर को लेके, इनकम को लेके, पैसे को लेके आपको बहुत सी चीज़ें चाहिए थी, वो आपको मिलने वाली हैं, जल्दी मिलने वाली है। स्पिरिचुअल पावर आपको चाहिए। ओ गॉड, आपको चिराग ऐसा चाहिए जिसे रगड़ते ही बीच में से टक करके जीनी बाहर, और आपको वो सारी चीज़ें मिल जाए जो आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी के अंदर। मिलेंगी, हर चीज़ मिल सकती है। कुछ ऐसा नहीं है जो कि इम्पॉसिबल हो, हर चीज़ पॉसिबल है। डिपेंड आप पे करता है। पहली ख्वाहिश आती है आपका पैसा, दौलत, जॉब, बिजनेस को लेकर सक्सेस दिखाई दे रही है, पॉसिबिलिटी है। सॉरी फॉर द नॉइस, क्योंकि मैंने बहुत से माइक ट्राई किए हैं, मेरे पास कोई भी माइक मुझे सूटेबल नहीं बैठा। ये देखें, व्हाटएवर रख के मैंने साइड पे किए हुए, माइक नहीं ट्राई फिट नहीं बैठ रहा, सो दैट्स वाई थोड़ा बहुत नॉइज़ आएगा, उसके लिए मैनेज कर लेना, बिकॉज मैंने एक और माइक ट्राई करने के लिए भेजा हुआ। लव लाइफ, जेंटलमैन बाबू यहाँ पर वेट कर रहा है अपनी महिला का। लव लाइफ के अंदर सक्सेस, लव लाइफ को लेके, पर्सन को लेके जो आपके ड्रीम्स थे ना कि आपके पर्सन आपको खुद अप्रोच करें, इसकी आंखें देखो तुम्हारी वेट के अंदर, तुमसे मिलना चाहता है, तुमसे रिलेशनशिप बनाना चाहता है, वापस आएगा तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर। डेफिनेटली इसे आना पड़ेगा, ख्वाहिशात पूरी हो रही है। कम्युनिकेशन तो चालू हो जाएगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, ब्लॉक हो जाए, ब्लॉक था अनब्लॉक हो जाएगा। डोंट वरी, मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। सो ये कुछ ऐसी ख्वाहिशात थी जो कि आप पूरा करना चाह रहे थे, आप इसके लिए एफर्ट कर रहे थे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे थे, लोगों को पैसे दे रखे थे कि ये चीज़ें हो जाए, वो होने लगी हैं। आपका पर्सन आपकी तरफ वो ट्रैवल करके आएगा। पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। रिचुअल, ओके, सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम, थर्ड पार्टी, लव रिलेशनशिप, बातें मनवाना,
क्या करना है इसके लिए? ओके, इजीली आपको बताता हूँ, बहुत ही ईजी है। यू हैव टू डू वन थिंग, ठीक है? आपको एक गिलास लेना है, कांच का गिलास लेना है, उसके अंदर पानी डालना है, इमेजिनेशन करके पीना नहीं, ठीक है ना? जस्ट पानी डाला, पानी के अंदर आपने क्या करना है, थर्ड पार्टी के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, थर्ड पार्टी के लिए, थर्ड पार्टी का नाम जो है लिख लेना है ब्लू कलर से, ब्लू कलर या फिर ब्लैक कलर, दोनों में से किसी एक कलर से लिख सकते हो। लिखने के बाद यू हैव टू पुट इट डाउन इन द वाटर, वाटर के अंदर डाल दिया, डाल के इस पानी को आप सनलाइट में रखो। ओके, वैसे भी आजकल जो है गर्मी तपश बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आप अपने जिम्मे पे कर रहे हो, मेरा कोई कसूर नहीं है बीच में, ये मैं पहले बता दूँ। ओके, ओनली फॉर 3 days रखो, तपाओ, रखते हुए फील करो भाग रही है ये थर्ड पार्टी, आपके पर्सन से, आपके रिलेशनशिप से भाग रही, आउट हो रही, फील करो, इमेजिन करो। 3 दिन के बाद रिजल्ट आएगा, मुझे आके कमेंट कर देना। जिन लोगों से आपको अपनी बातें मनवानी है, लीटर का बॉटल लो, लीटर का बॉटल, आई हैव दिस bombshell, ओके, सो दिस वन इज माय लीटर बॉटल, लीटर बॉटल लो, लीटर बॉटल से आपको क्या करना है, ये लगा लिया। वो बंदा अगर आपके सराउंडिंग में, आपके आसपास है, तो देन यू हैव टू डू वन थिंग ओनली, इसको क्लोज करना है, अपने पर्सन को इमेजिन करना है, आपके पर्सन आपके साथ है, आपसे दूर है, जहाँ भी है, डजंट मैटर। अगर दूर है तो इमेजिन कर लेना वो सामने बैठा है, अगर पास में और राउंड अबाउट है कहीं, तो ये हाथ में लगी हुई खुशबू जाके उसे सूंघा देना, जैसे ही सूंघाओगे इमेजिन कर लेना ये पर्सन आपके काबू में। दैट्स इट। ओके, थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट फ्रेंड प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। लास्ट में बताइएगा, फीडबैक लास्ट में दीजिएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।